हेलो स्कॉर्पियो। आज मैं आपके लिए मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मुझे मैरिज और जॉब से रिलेटेड जानना है। तो चलिए आज हम आपकी रीडिंग निकाल रहे हैं, देखते हैं। ये मेल फीमेल बहुत देख सकते हैं और ये सन साइन एंड मून साइन वाले लोग हैं, ये दोनों देख सकते हैं। ये जिसके साथ रेजोनेट करे वही लीजिएगा। तो चलिए, मेरे एक व्यूवर्स थे, उन्होंने बोला है मुझे कि मैरिज और उनका जॉब से निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले मैं उनके बारे में जॉब से रिलेटेड देख लेती हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करे, डिवाइन गाइड करें। क्या उनके लिए मैसेजेस है, आप मुझे दीजिए। जॉब से रिलेटेड स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या मैसेज है, मुझे दीजिए। उनका कब तक जॉब लग जाएगा, मुझे इसमें बताइए, गाइड करिए गॉड्स। पहले मैं कार्ड सफल कर लूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, पहला कार्ड तो ये आया है, आप जैसे बंधे हुए हैं। मुझे किसी चीज़ में आप बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। आपको शायद जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़े, मुझे ये भी दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पर कार्ड निकल कर यहाँ पर आए हैं कुछ 6 ऑफ सॉर्ड से। मुझे आप किसी चीज़ में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी जॉब पाने के लिए आप काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये किस स्कॉर्पियो का है, पर मैं अपने एक व्यूवर्स के लिए निकाली थी। शायद हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपको जैसे आप किसी मुझे यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ इस कार्ड से, आप मुझे पैसों की दिक्कत से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको पैसों की ज़रूरत है। ये कार्ड ये बताता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर आपके अगल बगल कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके काम बिगाड़ देते हैं। कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई आपके कोई ऐसे क्लोज़ फ्रेंड या रिलेटिव भी कुछ हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, आना जाना है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो लोग आपका जो भी विश्वास है, अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो लोग आपके विश्वास को तोड़ते हैं। कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग हैं, आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको भी लगता है उनकी बात सच है, इसीलिए ये ड्राइंग में आँख पे पट्टियाँ बनी हुई हैं। ये कार्ड ये बोलना चाहता है कि अगर आप कुछ पॉजिटिव भी सोचते हैं, किसी काम के लिए आप मेहनत भी करते हैं स्कॉर्पियो, तो क्या होता है कि आप लोगों की बात में आ जाते हैं। कोई आपको बोल देता है कि नहीं, इसमें बहुत मेहनत है, सैलरी कम है, पैसे कम मिलेंगे, चाहे जो भी सैलरी से रिलेटेड, तो आप उनकी बात में आ जाते हैं और आप बहुत निराशपूर्ण हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है क्या करें। और आप किसी चीज़ में, आप अगर जॉब के लिए बहुत मुझे मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जैसे मुझे लग रहा है कि मन स्थिर नहीं है। आप कभी इस काम में, उस काम में, या किसी जगह, आप बहुत जगह सोच में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आप सबकी बातों में आकर कुछ ऐसी सोच में भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फंसते हुए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जिस काम के लिए, जिस जॉब के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, आपको बहुत हार्ड लग रहा है। आप उसको हार्ड समझ बैठे हैं और आपके जो अगल बगल लोग हैं वो नेगेटिव बना दिए हैं। आपके जो ये सिचुएशन है, उस चीज़ को उन्होंने नेगेटिव बना दिया है, इसीलिए आप मुझे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं सच बोल रही हूँ? तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेम्परेंस कार्ड, आपका टाइम बहुत अच्छा है। आप लोगों की बात छोड़िए, आप मेहनत करने की कोशिश करिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। लोग क्या बोल रहे हैं, आप उनकी बातों को छोड़िए। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई आपको नेगेटिव बातें बोल देते हैं, या आप किसी की बातों में फंस जाते हैं, या आपका जॉब का टाइम, आप जॉब के लिए यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको जैसे वो टाइम लग रहा है कि आप ये समय को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इसमें मेरा कोई
एम नहीं है, शायद इसमें मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, शायद मैं जो इसमें मेहनत कर रहा हूँ आपके मन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें क्या मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। आप मुझे काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपका आशा निराशा में बदल जाता है। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन में डाउटिंग आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत का स्ट्रगल का भी कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी चिंताओं में हैं, कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, पर्सनल लाइफ को भी लेकर। द स्टार कार्ड मुझे ये बताते हैं आप काफ़ी सोच रहे हैं, चिंताओं में हैं, शादियों के लिए भी सोचते हैं, शादी के लिए भी सोचते हैं, मैरिज से पर्पस भी आप सोचते हैं, और जॉब से भी रिलेटेड आप सोचते हैं। गॉड से आप काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे, नहीं होगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपको यही एडवाइस दूँगी कि आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं आँख बंद करके मेहनत करिए। अगर आपका मेहनत सही है तो आपको ज़रूर उसमें लक्ष्य मिलेगा। आप लोगों की बातों में मत आइए, लोग क्या बोल रहे हैं उनका छोड़िए, वो तो अच्छे को भी बुरा बना देते हैं। या कोई ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग होंगे, या आपके मन में ही ऐसा कुछ डाउटिंग आशा आ जाता है कि नहीं छोड़ो हटाओ, आप किसी चीज़ को करते हैं तो आप इंटरेस्ट लेस हो जाते हैं, तो आपका इसीलिए जॉब मिलते मिलते भी वो टाइम हाथ से निकल जाता है। कुछ आपके मन में डर सा बन जाता है कि ये काम सक्सेसफुली होगा या सफलता इसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैं और भी कुछ कार्ड देख लेती हूँ मैरिज से पर्पस। देखिए स्कॉर्पियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जॉब के लिए क्यों नहीं सक्सेसफुली हो पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लव से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ ऐसी कुछ पर्सनल लाइफ तो मुझे कुछ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कुछ आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आप आने वाले फ्यूचर पर, या आने वाले कुछ भी, जैसे आप जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ पर आपका मुझे डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका टाइम तो अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत भी अच्छी है, लेकिन क्या है कि आप इंटरेस्ट लेस हो जाते हैं, और पास्ट में कुछ आपके साथ हुआ था, आप पास्ट की बातों में बार बार चले जाते हैं, या चाहे लव से रिलेटेड हो या कुछ भी आपका पर्सनल कुछ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, या जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ जॉब में कुछ, या कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, कुछ भी चीटिंग वगैरह कुछ यहाँ पर हुई होगी, जॉब से भी रिलेटेड स्कॉर्पियो। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कुछ स्कॉर्पियो की यहाँ एक स्कॉर्पियो नहीं, मुझे कुछ और भी स्कॉर्पियो का एनर्जी यहाँ पर पीक हो रही है। जैसे और भी कुछ स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, या हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपके लव से रिलेटेड कुछ ऐसा आपके साथ चीटिंग हुआ, वो पास्ट की बातें आप भूल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप आने वाले फ्यूचर पर भी अगर किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड या मैरिज के लिए भी, तो आप मुझे बार बार पास्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके मन में एक डर सा बैठ गया है स्कॉर्पियो। आप मुझे बताइएगा क्या ये आपके साथ रीडिंग मैच की है, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियो का निकल कर आया। आप मुझे काफ़ी सैडनेस में दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल से। आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, ना पर्सनल लाइफ ठीक मुझे दिखाई दे रहा है, ना प्रोफेशनल। आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि टाइम तो अच्छा है, मेहनत तो है, लेकिन क्या है आप भीतर से टूटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या चिंताओं में दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप सोचेंगे, जॉब से रिलेटेड या कुछ भी आप, जैसे कि किसी वर्क में आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर भीतर से आप टूटे रहेंगे तो उस चीज़ के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। मन में कॉन्फिडेंस लेके बढ़ेंगे तब ना वो आपका सक्सेसफुल होगा, तब ना आपको वो मिलेगा। और अगर मैरिज के भी पर्पज़ से आप बढ़ेंगे तो अपनी पास्ट की कुछ भी बातें हैं तो उसे आप पीछे करिए, उसे लेट गो करिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, तब आपका वो चीज़ अच्छा होगा। तब आपके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की बातों में, जॉब में भी अगर पास्ट की बातें सोच रहे हैं, कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ, तो उसे आप लेट गो करिए, पहले उसको अपने लाइफ से कट ऑफ करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि आप मुझे बहुत सैडनेस, टूटे टूटे दिखाई दे रहे हैं। क्या मैसेज बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए गॉड तो आपके लिए अच्छा टाइम ला रहे हैं। मुझे कुछ लव में भी कुछ स्कॉर्पियो धोखा खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से वो फ्यूचर में किसी से मैरिज के लिए भी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वो पास्ट की बातें अभी भी भूल नहीं पाए, उन्हें काफ़ी झटका लगा है। ये कार्ड लव से रिलेटेड भी बताता है और
जो लोग मुझसे वर्क से रिलेटेड पूछ रहे थे, जॉब ऑफ से कुछ भी जिनको नहीं मिल रही है, हो सकता है कोई ऐसे लोग हैं जो आपका वो चीज़ बिगाड़ना चाहते हैं, या कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ लव से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, या जॉब से रिलेटेड आप किसी से पहले अगर पास्ट में अगर आपने जॉब किया हो तो कुछ वहाँ वर्क प्लेस पर कोई ऐसे किसी के साथ आपका अट्रैक्शन हुआ होगा, कोई भी स्कॉर्पियो। यहाँ पर कुछ और स्कॉर्पियो के भी एनर्जी मुझे निकल कर आए हैं। कुछ स्कॉर्पियो कुछ पास्ट में ऐसे लोगों से अट्रैक्टिव हुए थे, उनसे वो आगे चाहते थे मैरिज करना, या चाहे जो भी लव अफेयर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो सामने वालों ने उनका हार्ट ब्रेक किया है। तो इसीलिए मुझे आप प्रेजेंट में ऐसे हालात में दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसे मूड पर दिखाई दे रहे हैं, सैडनेस, काफ़ी दुखी। जो इस कार्ड में एनर्जी निकल के आई है मैं वही बोल रही हूँ। कुछ और स्कॉर्पियो के मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप कुछ पास्ट की बात, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है आप भूल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप कहीं मेहनत भी कर रहे तो खुद को होपलेस या हो सकता है आप खुद को टूटा टूटा महसूस पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका टूटा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, होप से भी आप टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी चीज़ पर मेहनत करते तो उसमें भी आपका डाउटिंग दिखाई दे रहा है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल हो। आप जॉब से भी रिलेटेड इसीलिए आगे मुझे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ, आप ये पूछना चाहते थे कि आपका ये चीज़ कब सक्सेसफुली होगा, मैं आपको बता देती हूँ वो भी। अगर आप पास्ट की बातों को छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, पास्ट से निकलेंगे, जो भी आपके पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम था, प्रोफेशनल लाइफ को, कुछ मुझे पास्ट में कुछ स्कॉर्पियो का लव अफेयर में भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए आपका भी हालात ऐसा है ना, प्रोफेशनल कुछ स्कॉर्पियो के। अब ये जिस स्कॉर्पियो के बारे में मैंने बोला है वो खुद समझ जाएंगे। तो इसीलिए मुझे आप उसी सब चीज़ को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके संग पास्ट में हुआ था अपने लवर को लेकर, या वर्क प्लेस पर आप किसी जगह जॉब भी करते थे तो कुछ किसी से अट्रैक्टिव भी थे तो उन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया था या तोड़ा था, तभी ये कार्ड आए हैं। तो आप उसी चीज़ के लिए मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जॉब से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं तो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पर उनको रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कब उनका अच्छा टाइम आएगा। काफ़ी वो एफ़र्ट लगा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे उसमें फंसे हुए उन्हें दिखाई दे रहा है, वो सोच रहे हैं कि इसमें मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से उन्हें लग रहा है वो मेहनत करते जा रहे हैं पर इसमें कोई सफलता है मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और कुछ नेगेटिव लोग भी आपके अगल बगल हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या आपको कई बार आपको कुछ ऐसा मिलने वाला चीज़ था जहाँ से वो लोग आपको वहाँ हटाने की कोशिश की है। आपके मन में कुछ भड़काव वाली बातें बोलकर कुछ स्कॉर्पियो का मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका बैड टाइम था वो जाने वाला है। जो भी बैड टाइम था अब कुछ मुझे आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद थोड़ा देर हो पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। लेकिन हाँ, आप पास्ट की बातों को छोड़िए, जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ है पास्ट को लेट गो करिए। और जिस काम में आप ध्यान दे रहे हैं मेरा यही एडवाइस है, आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। फिर उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम चाहे जो भी दीजिए उसका रिज़ल्ट आपका बेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून्स आया है। और डेट का कार्ड ये बताता है जिस भी चीज़ में आप काफ़ी दिन से फंसे हुए थे, एफर्ट डाल रहे थे, वो आपका डेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कब दिखाई दे रहा है? जब आप खुद को कोशिश करेंगे उस चीज़ से निकालने के लिए, तब। व्हील ऑफ फॉर्चून्स ये बोल रहा है आपका जो भी बैड टाइम था वो जाएगा, कुछ अच्छा टाइम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रीडिंग आपके साथ मैच करे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मुझे कुछ पास्ट की बातों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। जब तक आप वहाँ से लेट गो नहीं करेंगे, नहीं निकलेंगे, मेरा एडवाइस यही है, तब तक आपके लाइफ में कुछ प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चेंजिंग नहीं आने वाला है ना पर्सनल लाइफ में। अगर आप वहाँ से लेट गो करेंगे, निकलेंगे, अपने मन में एक संकल्प या अपने मन में आप कुछ भी एक लक्ष्य को बांध कर जिस लक्ष्य पर आप काम करेंगे वो आपको सक्सेसफुली मिलेगी। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप कॉन्फिडेंस होकर किसी काम को नहीं करते, उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, पैशन रखिए, कॉन्फिडेंस लगाइए, कॉन्फिडेंस से वो काम करिए, आपका वो सक्सेसफुली होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ही बताता है। जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट है उसको निकालिए, रिमूव करिए,
उसे जाने दीजिए, वो जाना चाहता है। वो जो पुरानी यादें आप उसे सोच सोच कर थक भी गए हैं, आप उससे खुद निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आप उसे पास्ट को बार बार पकड़ लेते हैं। आप किसी चीज़ में मेहनत भी करते हैं तो आप पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन जब वो बिगड़ जाता है तो उसको लेकर आप सोचते हैं, क्यों मेरे से ऐसा, कहाँ कमी हो गई, कहाँ से ऐसी गलतियाँ हो गई। चाहे ये जॉब, बिजनेस, कैरियर से रिलेटेड देख रहे हैं या तो कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो जो कोई रिलेशनशिप भी आपका छूट जाता है, कोई मैरिज प्रपोज़ल आता है, तो आप पहले बेस्ट नहीं देते हैं। पहले आप अपने पास्ट को याद, अपने मन में पास्ट को, जो लोग पास्ट को रखे हैं अपने मन में, पास्ट को सोचते हुए किसी चीज़ पर आप बढ़ेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर, प्रेजेंट भी तो ख़राब होगा ना। आपके मन में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, जॉब से भी या धोखाधड़ी या कहीं किसी ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा है, तो आप वही डर लेके जा रहे हैं कोई काम या वर्क के लिए, मेहनत करने के लिए, जॉब के लिए, कोई भी रिज़ल्ट, किसी में भी आप एग्ज़ाम दिए, किसी में भी मेहनत की, अगर वो पास्ट में आप पास्ट की बातों को याद करेंगे कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसे एक बार हो चुका है, क्या जाने फिर ऐसा हो जाए, तो वही होगा। आप जो मन में थॉट पालेंगे वही होगा। रिलेशनशिप में भी आपको किसी ने धोखा दिया है, आप मन में किसी की बात सोच रहे हैं या कोई रिश्ते के लिए जा रहे हैं, और वो उस जगह, उस रिश्ते को आप अच्छे से हैंडल करने की जगह, उसको समझने की जगह, जो सामने वाले क्या बात बोल रहे हैं, क्या बोल रही हैं, आप उसके बात पे ध्यान ना करके पास्ट की बातें कहीं सोच रहे हैं, तो आपका वो रिश्ता बनता हुआ भी तो बिगड़ जाएगा ना। क्योंकि वो सामने वाला जो आपको देखने आया, जो भी आपसे मिलने आया, मीट करने आया, तो ये यही समझेगा कि ये इंसान मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खुद कट ऑफ हो जाएगा। तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेकर जाइए, जो पास्ट में हुआ उसे छोड़िए, लेट गो करिए, और जिस फ्यूचर में जिसके साइड बढ़ रहे हैं आप कॉन्फिडेंस से बढ़िए, उनके बारे में आप पता करिए, वो कैसी हैं या कैसे हैं, उनके बारे में सर्च करिए। अगर रिश्ताओं में भी हो तो भी मैं बता रही हूँ, और अगर जॉब में भी हो तो आपके संग पास्ट में जो भी हुआ, जिसने भी आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा है, आपको बार बार बोला है कि नहीं आप इसके लायक नहीं हो, आप डिज़र्व नहीं करते हो इस काम के लिए, ये इस वर्क जॉब के लिए आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप उनकी बात छोड़िए। आपको लग रहा है मैंने अच्छा किया है, मैंने अच्छा सब कुछ रेडी किया है या तैयारियां की हैं, तो आपको उसमें सक्सेसफुली मिलेंगी। आप लोगों की बात छोड़िए। तो ये कार्ड ये बता रहा है आप उस नेगेटिव थॉट को रिमूव करिए, निकालिए, इसको निकालिए अपने लाइफ से ना, नहीं नेगेटिव चीज़ को निकालिए, फिर उसके बाद कोई काम करिए। क्योंकि यहाँ जो भी आपका बैड टाइम था वो डेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप अपने मन में से पूरा अगर क्लियर करेंगे तभी ये डेट का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से एक साइकिल एंड हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा देर होगा पर अच्छा होगा। आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं तो आपका वो चीज़ बहुत नज़दीक आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए ये ग्रो का कार्ड निकला हुआ है। आप किसी रिश्ते के लिए भी चाहते थे, तो मुझे यहाँ तो मैं वीक नहीं बोल सकती हूँ, चाहे जब भी आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं और भी कुछ कार्ड देख लेती हूँ। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, शायद ये रीडिंग्स देखकर आपके मन में कोई कॉन्फिडेंस आए, कुछ आपको ऑफ़र भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप नेगेटिव लोगों की बातों से हटिए। आपको कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का कोशिश कर रहा है प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, आप उनकी बात को रिमूव करिए, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, आप उनके साइड में ध्यान दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड से ये बताता है चिंताएं छोड़िए। आप लोग गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस डालिए। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पर दूसरा कार्ड भी यही निकल के आया है। अभी भी आप लोग अपने मन से अगर पास्ट में हुई बातों को, पास्ट में जो भी आपके संग बीत चुका है, अगर उसे आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। आपके जो हाथ में जॉब से रिलेटेड भी आने वाला चीज़ है, वो जो कप आपको मिलने वाला है वो भी कप गिर जाएगा। मैं यही बोल रही हूँ, जो कप आ रहा है आपके साइड में आप वहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ये काम बिगड़ जाता है तब आप इसको लेकर सोचते हैं। आने के पहले आप बार बार पास्ट की बातों को सोचते हैं, लेकिन जब वो चीज़ आ जाता है तो क्या होता है कि आप पास्ट की बातों को जब जो फ्यूचर में आता है, मिलता है या प्रेजेंट में, तो जब वो चीज़ आपका अच्छा नहीं हो पाता है तो आप उस पर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आप सैडनेस जो भी हैं, पास्ट की बातों को रिमूव करिए, आप पास्ट में मत जाइए। कुछ स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला आप उस पर मेहनत करिए। आप लोग को जॉब भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग शादी से पर्पस पूछे थे, कुछ लोग जॉब से।
तो 6 ऑफ पेंटिकल से आपको सक्सेसफुली मिलेगी जब आपका कॉन्फिडेंस एकदम सही रहेगा कि हाँ मुझे मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, मेरा ये सही हुआ। लेकिन हाँ आप सही तरीके से करेंगे तब। सोच समझ कर, अगर आपने जॉब में अच्छे इंटरव्यू दिए हैं या जॉब के लिए आपने जो मेहनत किया है, आपको वो चीज़ मिलेगा। क्योंकि आप गॉड से यहाँ जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आपको जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ लोग रिश्ताओं के लिए भी, कुछ स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझसे पूछे थे, तो उनको इस नवंबर मंथ में हो सकता है कोई शादी पार्टी या कहीं या बर्थडे पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टियाँ में आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको वहाँ पर कुछ रिश्ते मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, या आप किसी के साइड में बढ़ रहे हैं। और कुछ आप किसी चीज़ में आप बैलेंस चाहते थे अपने जॉब कैरियर में, तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा देर से ही होगा पर अच्छा होगा, आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा टाइम है, पैशन रखना पड़ेगा। देख सकते हैं द चैरियट कार्ड्स, गॉड आपके साथ है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ टाइम है, कुछ टाइम लगेगा, आप जल्दबाजी में हैं पर वो टाइम आपका आएगा, थोड़ा देर है, मुझे लेट होता हुआ दिखाई दे रहा है पर आपका काम बनेगा। आप पास्ट से निकलिए, पास्ट को अपने लाइफ से रिमूव करिए। आपका प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, पर्सनल लाइफ भी। किसी को कोई आपके साइड में कोई पार्टनर हो सकता है, कोई आपका कोई पार्टनर है जो आपके साइड में आए, आपको प्रपोज़ल दे, या आप उनके साइड में जाए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में या दिसंबर मंथ में। इस ईयर के एंडिंग में मुझे कुछ प्रपोज़ल कुछ स्कॉर्पियो के लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिज से रिलेटेड भी दिखाई दे रहे हैं, और किसी के लाइफ में मुझे उनका जो ये पार्टनर मिलेगा, पहले तो हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, बाद में मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सबके साइन अलग अलग होते हैं। आपके पार्टनर किस साइन के ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा प्रपोज़ल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज आपका कहीं फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा, कुछ अच्छे प्रपोज़ल आएंगे या आप किसी के साइड में ले जाएंगे। और कुछ जॉब से रिलेटेड भी पूछे थे, तो उनको जॉब मिलने वाला है, आपको जॉब मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपका काम बिगाड़ा था आपको मिलेगा। थोड़ा वेट करना होगा, पैशन रखना होगा, और आप जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपका वो चीज़ ठीक होगा। क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। द एम्पायर्स कार्ड से आप देख सकते हैं आप जो चाहते थे आपकी वो विश पूरी होगी, वो चीज़ में ग्रो भी होगा। आप अपने माइंड को अच्छी जगह पे लगाइए, सोच समझ के चलिए आगे एस ऑफ सॉर्ट से, तो आपका मुझे वक्त ठीक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियो अभी भी पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, तो प्लीज़ रिमूव करिए पास्ट को, जो हुआ है, नहीं तो फिर आपका लाइफ ऐसे रुका हुआ है, होल्डिंग पर है। ना पर्सनल लाइफ आगे बढ़ रहा है, ना प्रोफेशनल लाइफ। कुछ स्कॉर्पियो के जो अभी भी पास्ट में हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे जॉब में कुछ उनके संग धोखाधड़ी हुई है, या कुछ भी, या कोई आपके संग जॉब में कहीं वर्क प्लेस पर कोई ऐसे पार्टनर थे जो आपको चीटिंग किए थे, धोखा दिए, तो आप वो पास्ट से निकलिए, तब आपका लाइफ मुझे आपका ऐसा बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हो आपकी सक्सेसफुली होगी, लेकिन वो काफ़ी मेहनत के बाद, मैंने बोला ना थोड़ा टाइम है। शायद ये ईयर्स के एंडिंग में मुझे कुछ आपका प्रपोज़ल, कोई शादी, कुछ स्कॉर्पियो का मुझे यहाँ मैरिज फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी इच्छा अनुसार यहाँ पर पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ का मुझे यहाँ जॉब भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर के एंडिंग में। लेकिन ये काफ़ी एफर्ट या मेहनत लगाने के बाद होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस से अपनी मेहनत को सही जगह लगा रहे हैं तो 10 ऑफ वॉन्ड से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड से, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड, आपको काफ़ी मेहनत वेस्ट देना पड़ेगा। खुद को संवारना, बनाना, खुद के ऊपर मेहनत, जो खुद को मतलब कि अच्छा करने के लिए, अच्छे रहन सहन, कपड़े, चाहे कुछ भी अपने ऊपर अच्छे किसी के सामने आने के लिए, खुद को मैरिज के लिए एक प्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे रेडी होकर आपको वैसे आना पड़ेगा, तो आपका मुझे रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब के लिए भी काफ़ी मेहनत, काफ़ी इंटरव्यू आपने दिए होंगे, कॉन्फिडेंस से आपने अगर सही तरीके से दिए हैं तो आपको मुझे उसमें सक्सेसफुली मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं है स्कॉर्पियो। आपको काफ़ी और समझदारी से मेहनत करना होगा। आप जैसे तैसे इंटरव्यू देकर आ जाएंगे, या जैसे तैसे आप अपना किसी के सामने आप जैसे तैसे जाकर इंटरव्यू दे दीजिए। आप मेरा मतलब समझने का कोशिश करिए। या शादी से पर्पस भी आप किसी को अट्रैक्टिव नहीं कर पाएंगे तो कोई आपको सामने वाला कैसे आपके लिए आगे बढ़ेगा। तो
तो मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ, मुझे आपके लिए मैरिज से भी प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब से भी। थोड़ा वेट है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। खुद को अच्छा बनाइए। यहाँ पर देख सकते हैं सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स, तो मैंने यहाँ पर बता दिए। कुछ स्कॉर्पियो मेरे से ये सवाल किए थे, मैंने उनके बारे में बता दिए। काफ़ी मेहनत के बाद आपको ये सब मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग, यहाँ मैंने एक स्कॉर्पियो नहीं, कुछ स्कॉर्पियो के मुझे वाइफ्स निकले, मैंने उनके बारे में बताई, जो मैरिज से पर्पस, जो अनमैरिड थे, देखना चाहते थे, और जो जॉब से रिलेटेड, बिजनेस जॉब से रिलेटेड भी देखना चाहते थे, उनके लिए मैंने बताया। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके लाइफ में पास्ट लोग थे, नेगेटिव लोग थे, उन्हें रिमूव करिए। तो यहाँ पर मुझे आने वाले टाइम में मुझे कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर जो मिलेंगे आपसे, जो मिलने वाले हैं, अर्थ साइन मुझे दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन मतलब कि स्कॉर्पियो, अर्थ साइन मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहे हैं। और कुछ मुझे वाटर साइन भी आपके सेम राशि के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। और कुछ मुझे यहाँ पर फायर साइन भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर, कुछ जो स्कॉर्पियो के लाइफ में आने वाले, वाटर साइन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और आपके लाइफ में देख सकते हैं प्रपोजल आएगा, आप जैसा चाहते हैं मिलने वाला है। 2 ऑफ कप से आपका वो रिश्ता ग्रो भी करेगा। और कुछ के लाइफ में मुझे यहाँ पर फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। अब कुछ के लाइफ में मुझे एरिस दिखाई दे रहे हैं, कुछ के लाइफ में मुझे एयर साइन भी दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन दिखाई दे रहे हैं। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो, किसी स्कॉर्पियो के लाइफ में जेमिनाई भी है, किसी स्कॉर्पियो के लाइफ में एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। और कुछ लोग के लाइफ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ पर कुछ के लाइफ में मुझे 12 राशियाँ, कुछ राशि स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। जेमिनाई, एरिस, लियो, ये सब मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ मैच करे तो मुझे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने पार्टनर, अपनी राशियों के भी बारे में एक्सप्लेन करके यहाँ पर आंसर देकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करे तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। स्कॉर्पियो, बेस्ट ऑफ लक।